यीशु मसीह को स्तुति होने दो। मैं शुरू किया जीसस क्राइस्ट हिंदी नामक यूट्यूब एपिसोड का यूट्यूब सीरीज का दूसरा एपिसोड आज हो रहा है। गया एपिसोड पहले एपिसोड में ईसाई का नाम 2000 साल से 600 साल में पहुंचने समय खराब करने के लिए कई आदमी लोग कोशिश किए। कई किताबों में ऐसे खराब नाम लिखा है, उसके बारे में हल्का है तो भी बोला। हमको वचन सुने, परमेश्वर को वचन सुने। परमेश्वर बन गया हुआ कई चीज़ों से एक चीज़ है वचन। सब लोग हमेशा बोलेगा परमेश्वर प्यार से बन गया है, प्यार से इकट्ठा होकर एक रूप है, तो वो ये परमेश्वर प्यार से भर गया है। परमेश्वर कृपा से भर गया है, करुणा से भर गया है। ऐसे क्या क्या अच्छा बातें बोल सकता है, वो तो सब इकट्ठा होकर एक रूप है, तो शायद रूप न होगा, आत्मा का जैसे होगा, उसको हम परमेश्वर बोलता है। उसी में प्रेम इकट्ठा हो गया, करुणा इकट्ठा हो गया, सब अच्छा बातें इकट्ठा हो गया। वचन भी एक अच्छा बात है। वचन से भर गया हुआ परमेश्वर, अपना परमेश्वर वचन से भर गया है। उसका मतलब हम भी वचन में पहुंचेगा तो, वचन एक समुद्र है, तो वो समुद्र में डूबने के लिए, उसमें नहाने के लिए, नहा के कभी भी जमीन पर न आके नहाते ही रहने के लिए कोशिश करना चाहिए। जब डूबते ही रहेगा, जब तैरते ही रहेगा, जब उसी में होगा, उसका मतलब बहुत बड़ा समुद्र का जैसे, उससे बड़ा परमेश्वर का एक बाग अपन हो जाता है। वो हमको मिलने वाला कुछ किसी को भी अपने जीभ से नहीं बोल सकता। इसके लिए हमको वचन सुनना चाहिए। वो हमको मिलाने लेके आने वाला कुछ किसी को भी नहीं बोल सकता है। इसके लिए वचन सुने। मैं वचन सुनवाना शुरू करता हूँ। गया बार से बोलने था, लेकिन पूरे नहीं बोल सका। गया बार जो बोला था उसका बाकी भी वचन बोलने समय में उसका बीच में मैं बोलूँगा। सुने वचन। 4 संत लोग लिखे हैं, आप सब लोग को मालूम है। संत मत्ती, संत मार्कुस, संत लूका, संत यूहन्ना। उसमें हमसे दूसरा संत का, संत मार्कुस का वचन मैं अभी सुनवाता हूँ। गुरबानी के बीच में पुरोहित बाइबल पढ़ना शुरू करना समय हम लोग क्रूस का निशानी अपना मुंह पर लगा के, सिर में लगा के उसे आदर करेंगे। मैं अभी शुरू करता हूँ, हमको वैसे करें। क्रूस का निशानी अपना सिर में लगा सकता है। सब लोग ऐसे कीजिए, मैं भी करता हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे।
संत क्रूस का नाम पर हमारे दुश्मन से हमें बचाइए। हमारे पिता पुत्र पावन आत्मा को मैं आराधना करता हूँ। पहले पहले जैसे था वैसे अभी हमेशा के लिए ऐसे होने दो। आमीन। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार पहला अध्याय पहला वाक्य से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, लेकिन ये बाइबल में उसके पहले मार्कुस का सुविशेष में क्या लिखा है करके उन्होंने लिखा है वो मैं हल्का पढ़ता हूँ, उसके बाद पहला वाक्य शुरू करेंगे। इसमें अध्याय 1 में गलीसिया में ईसा का कार्य कलाप के बारे में अपन सुनेंगे। मैं शुरू करता हूँ। योहन बपतिस्ता का उपदेश। ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। नबी ईसायाह के ग्रंथों में लिखा है, मैं अपने दूध को तुम्हारे आगे भेजता हूँ। हम सबको मालूम है एक बड़ा आदमी आता है तो उसके लिए रास्ता सही करना हर जगह में है। एक राजा आता है तो, एक मंत्री आता है तो, एक मुख्यमंत्री आता है तो, नहीं तो एक बड़ा आदमी आता है तो जो जगह में आता है उधर का रास्ता सही करना, अशुद्ध चीज उधर से निकालना, सुगंध बनाना अपन करने वाला एक चीज है। जैसे चमत्कार कर सकता है वो तो सब करेगा। इधर देखिए, आने वाला आदमी सादा आदमी नहीं है, राजा नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। आने वाला आदमी परमेश्वर का पुत्र है। कोई भी जगह में एक परमेश्वर अपने आप से अपना शरीर का जैसे प्यार करने वाला एक बाघ नहीं तो एक बाव भूमि में भेज के भूमि का आत्मलोक किया हुआ पाप के बदल एक बलि, अपने आप को बलि दे के वापस आवो करके बोल के किसे भी भेजा नहीं है। लेकिन पिता अपना परमेश्वर ने ऐसे किया। अपना बेटा को, अपने शरीर को, अपने अवयव को, अपने एक भाव को भूमि में बेच के अपना आप को परमेश्वर के लिए एक बलि देने के लिए उन्होंने आया। वो बड़ा आदमी राजा का जैसे एक आदमी नहीं है, मंत्री का जैसे आदमी नहीं है। ऐसा वाला एक आदमी भूमि में अभी तक नहीं पैदा हुआ है। आने वाला बहुत साल, कितना साल हो जाएगा तो भी ऐसा वाला एक आदमी पैदा नहीं हो जाएंगे। फिर बाइबल में बोला जैसे, ईसाई बोला जैसे, और एक बार भी ये पुत्र, परमेश्वर का पुत्र आएंगे। तब तक दूसरा कोई भी ईसाई के जैसे ये पृथ्वी में, ये प्रपंच में, ये भूमि में पैदा नहीं हुआ है, पैदा नहीं हो जाएगा भी। वो आदमी को रास्ता बनाने के लिए ये यूहन्ना, बपतिस्मा का यूहन्ना भाषण करना शुरू किया, बपतिस्मा देना शुरू किया। तुम तो पाप करके जिया हुआ आदमी है, तुम उसके लिए रास्ता बनाना है तो सबसे अच्छा रास्ता अशुद्ध चीजों से भरा हुआ तुम्हारे मन से पाप हटाना है, पाप निकालना है। वो सबको सिखा के
यूहन्ना भाषण करना शुरू किया। उसका जिंदगी ऐसे ही था, उपवास का जैसे एक जिंदगी था। वो पहना हुआ कपड़ा हम सुनेंगे, पढ़े तो कपड़े के बारे में हम पढ़े तो, वो खाया हुआ चीज के बारे में हम पढ़े तो, उपवास का जैसे वो जिया करके हमको मालूम है। वो पाप करके जिया हुआ आदमी नहीं है तो भी वो ऐसा वाला एक जिंदगी जी रहा था। हमको भी ऐसा वाला एक जिंदगी जीना जरूरत है। वो संत था तो हम लोग पापिया हैं, ऐसा है तो हम लोग करने वाला किया हुआ पाप के बदल करने के लिए कितना अच्छा अच्छा उपवास के जैसे चीज है। उपवास के जैसे बहुत सह के जीना जरूरत है। वो सिखाया, तुम तुम्हारा दिल का अंदर का आत्मा शुद्धि करो, क्योंकि बड़ा आदमी आता है। वो तो सब हम आने वाला वाक्य में वचन में पढ़ेंगे, फिर पढ़े। मैं अपने दूध को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले क्या, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो। उसके लिए रास्ता तैयार करने का है। उससे अधिक अपने दिल सही करना चाहिए, अपने शरीर नहा के शुद्धि करना चाहिए, वो सही है। उससे ज्यादा अपना अंदर का दिल, अंदर का आत्मा शुद्धि करना चाहिए। आत्मा को शुद्धि करना है तो पाप का जिंदगी छोड़ना चाहिए। ऐसा है तो सुगंध आते ही रहेगा उसी जगह को। ऐसा वाला सबको सुगंध है तो वो जगह को बोल देंगे गॉड्स ओन कंट्री, नहीं तो परमेश्वर अपना मर्जी से बनाया हुआ देश, मेरा देश गॉड्स ओन कंट्री होना है तो मैं क्या करना चाहिए? मैं मेरा पाप सब हटा के हरा रंग से भरा हुआ प्रकृति का जैसे मेरा दिल में भी हरा रंग होना चाहिए। मतलब काला रंग सब बाहर निकाल के सफ़ेद रंग होने जैसे साफ करना चाहिए। उसके बाद उसमें प्रकृति कितना सुंदर है, वैसा वाले का हरा रंग प्रकृति उसमें बढ़ते ही रहेगा। उसी जगह में सुगंध हो जाएगा, अच्छा आवाज हो जाएगा, अच्छा दृश्य हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आने वाला आदमी वो सादा आदमी नहीं है, परमेश्वर का बेटा है। उसको आसानी से आ सकेगा, तुम्हारा मन का अंदर जी सकेगा। वो किधर भी नहीं रहता। वो 2000 साल के पहले 33 साल इंसान के जैसे जिया है, तो उसके पहले और उसके बाद वो किधर भी जीता है तो सबका मन में जीता है। मन में जीना है तो शुद्ध वाला मन होना चाहिए। शुद्ध वाला मन किसका नहीं है, उसमें ईसाई को जीने के लिए मुश्किल है। ईसाई को जीने के लिए आसानी जगह बनाने के लिए आया हुआ संत बपतिस्मा का यूहन्ना का वचन के अनुसार हमको भी शुद्धि करेंगे। उसी जिंदगी खुश का जिंदगी, उसको खुश मिलता है। बाकी सब अपने को अंग में लगेगा वो ये खुश, लेकिन 5 मिनट के लिए, नहीं तो 10 मिनट के लिए, नहीं तो कई सालों के लिए मिलने वाला खुश है। लेकिन वो सबको सत्यानाश कर सकता है, लेकिन कभी भी सत्यानाश नहीं कर सकने वाला एक खुश है तो वो खुश को स्वर्ग बोलता है। खुश का विलोप शब्द है नरक, उधर दुख का जिंदगी है। दुख बोलेगा तो जो दुख सबसे बड़ा दुख है